हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। साउदर्न कैलिफोर्निया की रहने वाली 52 साल की मारिया पेरेज को जून 4 को इमिग्रेशन कोर्ट में सुनवाई के लिए बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंची, आइस एजेंट्स ने उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया और बाद में उन्हें सीधे मैक्सिको डिपोर्ट कर दिया। मारिया पिछले 35 साल से अमेरिका में मौजूद थी और वहां वेंचुरा काउंटी में एक जॉब कर रही थी। वो 3 बच्चों की मां है। उनकी बेटी एरिका पेरेज ने मीडिया से बातचीत की और उनको बताया कि उनकी मां को सीधे कोर्ट से डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया, जो कि डाउनटाउन लॉस एंजलिस में मौजूद है। फिर वहां से उन्हें मैक्सिको के ओक्साका शहर में डिपोर्ट कर दिया गया। एरिका ने बताया कि डिटेंशन सेंटर में हालात काफी ज्यादा खराब है। उनकी मां ने बताया कि वहां महिलाएं दरवाजा खटखटा रही थी, खाने के लिए भीख मांग रही थी और डर के मारे बेंच के नीचे छुप रही थी। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सबको एक ही तरीके से बंद किया गया था। बहुत सी महिलाएं डर के मारे रो रही थी। इससे मिलता जुलता एक और मामला सामने आया, जिसमें एक युवती ने बताया कि उनके अंकल को भी इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। आइस ने डाउनटाउन लॉस एंजलिस में 6 जून को रेड डालकर उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने से पहले ना तो कोई सवाल पूछे गए और ना ही कोई डॉक्यूमेंट उनसे मांगा गया। कामिला ने इस दौरान बताया कि कुछ ही दिनों में उनके अंकल को कई डिटेंशन सेंटर्स में शिफ्ट किया गया। ना तो कोई परिवार वालों को मिलने दिया गया और ना ही वकीलों से कोई भी संपर्क करने दिया गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई पॉलिसीज के मुताबिक अब मारिया अगले 10 साल तक अमेरिका का वीजा नहीं ले पाएंगी। अब उनकी बेटी एरिका के ऊपर उनके छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि उनकी मां को डिटेंशन सेंटर जो भेज दिया गया है। असल में ट्रंप सरकार ने इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। इसमें सरकारी वकील कोर्ट में कहते हैं कि वो केस आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कोर्ट केस को खारिज कर देता है। लेकिन जैसे ही इमिग्रेंट कोर्ट से बाहर निकलता है, आइस एजेंट्स उसे तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं और सीधा ले जाते हैं उनको डिटेंशन सेंटर। और इतना ही नहीं, अब आइस एजेंट्स आम कपड़ों में कोर्ट के बाहर घूमते टहलते भी नजर आते हैं। बहुत से इमिग्रेंट्स अब डर के मारे अपनी सुनवाई को भी मिस कर रहे हैं। कुछ ने तो अपनी सुनवाई की डेट तक टाल दी, उसको मिस कर दिया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रूटीन हियरिंग या आइस ऑफिस में अपॉइंटमेंट भी डिपोर्टेशन का कारण बन सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका में रह रहे कई इमिग्रेंट्स भारतीयों पर भी खतरा मंडरा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।